दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 जुलाई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल कोई छोटी बन जाती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन आज दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में इसलिए काम नहीं किया क्योंकि पहली कैंडल ही 250-300 पॉइंट की बन गई, तो फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम पता कैसे करें कि मार्केट आज काम करने लायक नहीं है। देखिए अगर पहली 15 मिनट की किसी भी इंडेक्स में, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो उस दिन आप सोच लीजिए कि 100 में से 80 बार ऐसा होगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, यानी कि या तो ट्रैप करेगी या फिर आपको ज्यादा कुछ उस दिन मार्केट में नहीं मिलने वाला है। इस चीज को दोस्तों नोट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इन चीजों को मिस ना कर पाओ और बिना बात के आप पैसे ना गवाओ खराब मार्केट में, ठीक है। और इसीलिए आज हमने बैंक निफ्टी में काम नहीं किया, निफ्टी में किया था। निफ्टी में भी मन नहीं करा था करने का, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके निफ्टी जब ब्रेकआउट दे रही थी दिन के हाई का तो थोड़ा सा लोअर में मैंने कॉल साइड का पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था। निफ्टी में 25 पॉइंट का हमारा टारगेट था लेकिन 17-18 पॉइंट उसमें मिले हमको। मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल किया था कोस्ट के पास, तो मैं निकल गया फिर उसमें से जब ये ट्रैप कैंडल बनी। एक चीज दोस्तों मैंने आप सबको और बताई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स ने अच्छा मूव दे दिया है। हो सकता है आज के दिन, यानी कल बोला था कि आज के दिन एक पोज कैंडल बनाए, डोजी कैंडल बनाए, उसके बाद कंटिन्यू करे। और अगर आप देखोगे तो दोनों इंडेक्स आज तकरीबन एक रेंज में ही घूमते रहे, जहां पे कल क्लोजिंग थी उसी के आसपास आज क्लोजिंग है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो नीचे आ गए। देखिए भाई ये जो कैंडल बनी है ना, इसने आज यकीन मानिए इतने सारे ऑप्शन बायर का पैसा खाया है आपको। भाई अब मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं ये बात। इतने सारे ऑप्शन, क्योंकि यहां पे ना दोस्तों पुट साइड, अब कोई बोले मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही इंटेलिजेंट हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो भाई जो यहां पे पुट साइड बैठ गए, लेकिन लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती है। जब मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके ट्रेंडिंग मार्केट और ब्रेकआउट दे रही हो दिन के हाई का, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है पुट साइड जाने का। लेकिन फिर भी कुछ लोग गए होंगे तो भाई उनको ज्यादा नॉलेज होगा, तो उन्होंने इस एक कैंडल में प्रॉफिट बना लिया होगा। लेकिन मैं ऐसी मार्केट में कभी काम नहीं करता हूं। एक ऑप्शन का डेटा मैंने आपको पब्लिश करते हुए टेलीग्राम पे बताया था कि ऑप्शन जो राइटर है, कॉल और पुट राइटर, इतने दूर बैठे हैं कि उनको पता है कि मार्केट को साइडवेज रख के ऑप्शन बायर का ठीटा कैसे खाना है, पैसे कैसे खाने। इस वजह से बहुत कम बार होता है ऐसा कि इतने दूर दूर बैठे हो, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए पहले कल का डिस्कस करते हैं दोस्तों। स्टडी भी दिखाऊंगा कौन सी थी, कल मार्केट कहां पे मोमेंटम कर सकती है। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, एक तो ऐसी ट्रैप कैंडल से बच के रहिएगा, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल कीजिए। मान लीजिए अगर आपने यहां पे कॉल साइड की पोजीशन बना ली है कि बैंक निफ्टी नीचे आई, रिकवरी कर रही है, तो हमेशा अपने, और आपको 30-40 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप बुक नहीं करना चाहते, स्कैल्पर हो तो बुक कर लेते हैं। मैंने ही बोला था स्कैल्पिंग हो तो निफ्टी में बुक कर लीजिए, क्योंकि 15-20 पॉइंट मिल रहे थे, 25 पॉइंट का टारगेट था, मतलब इतने भी बुरे नहीं थे। लेकिन अगर आप बड़े टारगेट प्लान करें और आप अगर 30-40 पॉइंट में संतुष्ट नहीं हो तो हमेशा ब्रेकआउट लेवल के पास जाते ही अपने स्टॉप लॉस को, अगर आपने यहां पे रखा है तो यहां पे रख लीजिए, यानी कि स्विंग के नीचे रख लीजिए, ताकि ऐसे ट्रैप से आप बच सको। कम से कम कॉस्ट पर तो आप निकल सकते हो ना, क्योंकि ये ऐसे ट्रैप आते रहते हैं मार्केट में जो एक ही कैंडल बहुत सारे लोगों का माल खा जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों दो पॉइंट यानी कि दो लेवल नोट कर लीजिए सभी के सभी कल के लिए। एक लेवल है दोस्तों 45,800 का और एक लेवल है 45,100 का। ये दोनों लेवल आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई न्यूज नहीं आई मार्केट के अंदर या फिर कोई अच्छा सा मोमेंटम नहीं आया तो हो सकता है एक्सपायरी तक मार्केट को ही यहां तक, यानी कि कल बुधवार के दिन भी मार्केट को इसी रेंज के अंदर घुमाए, और हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर जाए, इस रेंज में जाके वापस गिर जाए, फिर यहां से ऊपर चली जाए, यानी कि इस रेंज में घुमाने की वो कोशिश करेंगे। और एक्सपायरी को फिर हमको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर यहां पे क्लोजिंग आ जाती है बुधवार को तो हम ब्रेकआउट की साइड प्लानिंग करेंगे, और अगर 45,000 के आसपास क्लोजिंग आ जाती है बुधवार को तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगले दिन के लिए, यानी कि एक्सपायरी के लिए अगर साइडवेज होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने फ्यूचर का आपको प्लान बता दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक जोन में घुमाने की अब कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग आज ऐसी आई है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल मार्क कर लीजिए। इन दोनों लेवल का दोस्तों कल भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग आई, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई, सॉरी 45,410, हमको दोस्तों कॉल साइड कब जाना है? हमको कॉल साइड तभी जाना है जब 45,000
800 750 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए, फिर अगर अपसाइड निकलती है 45,750 800 के ऊपर तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी के साथ, यानी कि 40,000 का ही एक राउंड लेवल है, यही हमारा पहला टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे है, अपसाइड जाएगी 200-300 पॉइंट तो यहीं पे निकल जाएंगे, यह पहचान करने में कि 40,000 टच कर सकती है। और अगर 45,800 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हमको 200 पॉइंट का ही टारगेट मिल सकता है, क्योंकि फिर ये एक राउंड लेवल आ गया। ऑप्शन चैनल में आपको समझ में आएगा कि राउंड लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, 45,750 के आसपास जाके एक स्विंग बना दे, रिटेस्ट कर दे, और फिर अगर ब्रेकआउट देती है 45,750 का 800 का तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे? बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 300 के नीचे निकले, ठीक है, 300 280, यानी कि ये जो आज का जो लो है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलती है तो हमको 45,100 यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट नीचे मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़े से अग्रेसिव यानी कि बड़े टारगेट के लिए दोस्तों हम तब प्लान करेंगे जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, 45,100 का लेवल ब्रेक कर देती है तो अगला टारगेट हमारा 44,800-900 ये भी हो जाएगा, या फिर 45,000 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। हम थोड़े से और बड़े टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप आने दीजिएगा, ऐसा नहीं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 45,300 से लेके 45,750 के बीच में तो ट्रेड करना ही नहीं है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकल जाती तब तक हमको काम नहीं करना, और अगर इस रेंज से बाहर निकलती है तो 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे दो ही टारगेट, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे दो ही टारगेट हमको प्लान करने। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए दोस्तों प्लान मत करना, क्योंकि हो सकता है साइडवेज रह के एक्सपायरी के लिए अपने आप को मार्केट तैयार करे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का था। गैप अप गैप डाउन का क्या? हाँ, एक चीज याद रखना, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 45,800 की रेंज में जाती है, 800 पे जाके यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, ठीक है, इस टाइप की कोई डोजी कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा वापस से 45,500-400 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया और स्विंग बन गया तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज ये सेलिंग एरिया है 45,750 से 800 के बीच में। बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो जाती है सीधा सेलिंग एरिया में तो हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मार्केट कहां जा सकती है। अगर मार्केट नीचे आ रही है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल इस सेलिंग एरिया में जाके नेगेटिव बन रही है, तो हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के अगली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होते ही। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे रही है बैंक निफ्टी, प्राइस एक्शन बना रही है, तो ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे गैप ओपन होगी। गैप डाउन अगर ओपन होती है तो ध्यान से सुनिएगा, 45,000 के और 45,100 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन हो रही है और 45,000 का लेवल टूट रहा है तो 44,800 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर यहां पे ओपन होते ही कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो 45,400 300 इस टारगेट के लिए, यानी कि इस स्विंग तक के हम कॉल साइड भी, यानी कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको कॉल साइड भी मिल सकता है। बस इंतजार जरूर करना है, आधा घंटा 1 घंटा आप इंतजार कीजिएगा ये लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 मिनट तो जरूर इंतजार करना है, 15 से 30 मिनट तो जरूर इंतजार करना है। अगर ये लेवल डिफेंड हो रहा है, पॉजिटिव कैंडल बन रही है तो रिकवरी प्लान करेंगे, नेगेटिव कैंडल बन के 45,000 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे। दोनों साइड 200-200 पॉइंट के ही टारगेट मिल सकते हैं। ज्यादा बड़े दोस्तों प्लान मत करना, क्योंकि परसों एक्सपायरी हो सकता है, मार्केट अपने आप को रेडी करे एक्सपायरी को बड़ा मोमेंटम देने के लिए। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों मैंने एक स्टडी दी थी आपको, चलिए मैं टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने बोला था सुबह का व्यू पढ़िए दोस्तों, मार्केट आज फिर से गैप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन साइड आ सकती है। और अगर थोड़ा डाउन अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे या गैप भरे तो हम बुलिश बनेंगे, वरना आज मार्केट एक साइडवेज रह सकती है, एक डोजी कैंडल बना सकती है। यह हमने बोला था। नेगेटिव हम ज़्यादा इसलिए नहीं सोच सकते थे तो क्योंकि दोस्तों हर 200 पॉइंट पे नीचे सपोर्ट था, अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था पहले, तो ज़्यादा हम नेगेटिव एकदम से नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव बनने के लिए हमको एक दिन का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे। और ये देखिए मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का 19,800 पे क्या था, कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट, और 19,600 पे पुट राइटर का, मतलब 700 तो गायब हो गया भाई। 700 पे तो कुछ था ही नहीं। ऐसे ही देखिए 40,000 1,000 पॉइंट का भाई गैप कभी कभी देखने को मिलता है।
जब एक्सपायरी इतनी नजदीक हो तो कितने डरे हुए थे लोग, आप सोच सकते हो। मैंने रीजन के साथ आपको बताया था कि मार्केट कैसी है आज, कितनी खतरनाक है। ये हमारी स्टडी थी दोस्तों, 65-70 के आसपास का पेपर ट्रेड करने के लिए दिया था। इसने मेरे ख्याल से 87 का हाई लगाया था, 90 या 95 कितने का टारगेट, 95 का टारगेट, क्योंकि 5-7 पॉइंट से रह गया टारगेट है। लेकिन मैंने इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, ब्रोकरेज ही निकली भाई अगर सच बताऊं तो, क्योंकि मैं थोड़े से टारगेट ब्रेकआउट आ रहा था दिन के आएगा तो प्लान कर रहा था। फिर मैंने पीसीआर डेटा अपडेट किया था दोपहर बाद कि भाई नेगेटिव बना हुआ है, पॉजिटिव तो कैसे हुए, अब मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। इसके ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो, काफ़ी सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो 100% फ्री चैनल है, लेकिन ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे दुगने तिगने मिल जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। तो प्लीज भाई मेरे नाम से ना किसी को पैसे ना दे कॉल टिप्स के लिए। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। मेरा लोगो या फोटो देख के किसी को कॉल टिप्स के लिए भाई एक पैसा ना दें, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं, लिंक से ही ज्वाइन करें और सीखने आना भाई। कॉल टिप्स के लिए टेलीग्राम पे मत आना, ठीक है। सीखने आना, बहुत कुछ सीखने को मिला लाइव मार्केट में, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूं। चलिए निफ्टी देखिए दोस्तों, निफ्टी क्लोजिंग आई है 19,749 पे, 750 पे। एक चीज याद रखना निफ्टी में, हम कॉल साइड दोस्तों यहां पे गए थे मेरे ख्याल से। उसके बाद निफ्टी ने 50 पॉइंट का मोमेंटम दिया, लेकिन थोड़ा सा ओटीएम बैठे थे तो प्रीमियम थोड़े से कम बढ़े। और देखिए निफ्टी ने भी ट्रैप किया, ऐसी बात नहीं। बैंक निफ्टी ने तो हाई ब्रेक नहीं किया, निफ्टी ने तो हाई भी ब्रेक किया था, लेकिन वही ट्रैप कैंडल बैंक निफ्टी की तरह इसमें ही बन गई। अब मैं कल दोस्तों बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कम में फोकस करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़े से नीचे और ऊपर 200-200 पॉइंट के ही टारगेट है। लेकिन निफ्टी एक पैटर्न अच्छा बनाया, अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न निफ्टी ने बनाया है। ये ध्यान से अगर आप देखोगे, इसके बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है तो हमको देखिए 19,800 से पहले, 800 के पहले मतलब इसके ऊपर निकलेगी तभी हमको बुलिश होना है, और 700 के नीचे हमको बेयरिश होना है। ये 100 पॉइंट के बीच में आपको मैं काम नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी आपने देख लिया कैसा, बाकी ऑप्शन चेन देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 19,800 के ऊपर निकल के हल्का सा स्विंग बनाती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 19,900 का मेरा, 880 का मेरा टारगेट होगा। मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा, लेकिन स्विंग जरूर बने देना, क्योंकि ब्रेकआउट तो आज भी आया था। अगर ऐसा होता तो फिर मैं यहाँ पे और क्वांटिटी भी ऐड कर सकता था, क्योंकि स्विंग बन जाता। लेकिन स्विंग नहीं बना तो मैं काम नहीं करूंगा। कल भी एक चीज याद रखना, 800 के ऊपर निकले, हल्का सा रिटेस्ट करे या स्विंग बनाए, चाहे वो 820 के आसपास बना दे, तभी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड कब प्लानिंग करेंगे? फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूटे, और 19,680, ठीक है, ये वाला एरिया 19,680 के निकले, हल्का सा स्विंग बनाए, तो 19,560 के टारगेट के लिए, 570 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक हल्का सा सपोर्ट है दोस्तों ये वाला एरिया, यहां पे एक हल्का सा सपोर्ट है 19,620-25 के आसपास। लेकिन अगर यहां पे रिकवरी आएगी ना निफ्टी में, तो एक बुलिश कैंडल बन जाएगी। अगर ऐसी कोई कैंडल बने यहां पे तो हम पोजीशन को काटेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू कर सकते हैं 19,560 के टारगेट के लिए, क्योंकि मेन सपोर्ट यही है। हाँ यही है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो यहीं से आया था। यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था 19,640 के आसपास। तो एक चीज याद रखना, 700 के नीचे प्राइस एक्शन बने तो पुट साइड, 800 के ऊपर प्राइस एक्शन बने तो कॉल साइड। इसके बीच में काम नहीं करना है, चाहे निफ्टी फिर गैप ओपन होके बनो या गैप डाउन ओपन होके बनो। अगर गैप डाउन ओपन होती 700 की रेंज के आसपास और 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, 700 का लेवल ब्रेक कर रही है, तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल बन रही है और उस दिन का हाई ब्रेक करिए प्लस 19,800 का लेवल ब्रेक करिए, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ये बस 100 पॉइंट 700 से लेकर 800 के बीच में हमको नहीं छेड़ना है, इस चीज को याद रखेगा। कल और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि परसों मार्केट कैसे चलने वाली। निफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, बाकी देखते हैं कल कैसा माहौल बनता है। अगर अच्छी बुलिश कैंडल बन के आज के हाई को ब्रेक करती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि हो सकता है अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, आज पॉज लिया, हो सकता है दिन का हाई ब्रेक की तो एक और ट्रेंडिंग मूव हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आज का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन देखिए 19,000, अब देखिए यहां पे समझिए बात को ध्यान से, 19,800 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 700 इंपोर्टेंट सपोर्ट है। 700 के नीचे अगर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे,
600 का टारगेट मिल सकता है, और 800 के ऊपर निकलते तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, 900 का टारगेट मिल सकता है। 800 के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो वापस 700 तक आ सकती है, और 700 के या फिर 600 के आसपास जाके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो वापस रिकवरी कर सकती है। फिलहाल इससे ज़्यादा दोस्तों ऑप्शन चेन में कुछ है भी नहीं, क्योंकि देखिए कॉल राइटर भी, पुट राइटर भी अपनी पोजीशन काट रहे हैं और कॉल राइटर भी अपनी पोजीशन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? लॉस में नहीं काट रहे हैं, प्रॉफिट में काट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को साइडवेज रखा है, और साइडवेज में थिट्टा भाई निफ्टी में ना 19 18 रुपए एक दिन के कम हो रहे हैं थिट्टा के। तो कितना अगर इन्होंने 5-6 लोट में भी काम किया तो इनको तो मिल गए 100 पॉइंट भाई, एक दिन बस शाम तक इंतजार करना। तो इस वजह से ये पोजीशन काट रहे हैं। तो बचिए भाई, अगर मार्केट साइडवेज रहती दिखे तो काम मत करना। इसी वजह से मैंने बोला था जो आज ज़्यादा हाथ पैर मारेगा लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट नहीं दे रही है तो आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर को वैसे भी डेली प्रॉफिट नहीं होता है मौका मिलता है तभी प्रॉफिट होता है, अदरवाइज स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए। देखिए 45,500 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलती है, लेकिन हमने 45,800 को मार्क किया है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन चैन के अनुसार 45,500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाए तो 800 तक जा सकती है। 800 पे देखिए ना, इस स्ट्राइक प्राइस पे 600 700 किसी पे भी इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है जितना 800 पे, और 800 पे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 800 के ऊपर निकलेगी तो 40,000 का हमको टारगेट मिल सकता है, और फिर 40,000 से मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग में आ सकती है। और नीचे तो भाई है ही नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना नीचे तो ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है, सीधा 45,000 पे ओपन इंटरेस्ट है। तो 400 के नीचे निकलती है, 300 के नीचे निकलती है तो हमको 45,000 या फिर 45,100 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुझे तो लगता है 45,000 के भी टारगेट आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।